अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा आपके सामने अपनी नई रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे नई रेसिपी क्या है, तो नई रेसिपी सोचें ये कि हमारा बहुत ही रिवायती मीठा है जिसका नाम है जर्दा। और जर्दा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये आप नोट कर लें प्लीज़। सबसे पहले चावल, सेला चावल है। सेला चावल मैंने आज जो अपने लिए हैं वो है 700 ग्राम, 700 ग्राम। ठीक है, उसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया, क्योंकि सेला चावल का ये लॉ है कि आप 2 घंटे पहले ज़रूर भिगोएं, जब ही इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसके अलावा हमें चीनी दरकार होगी। हमारे यहाँ जो होता है, मैं बराबर का हिसाब रखती हूँ। अगर 700 ग्राम चावल लिए हैं मैंने, तो 700 ग्राम ही चीनी ली जाएगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी को ज़्यादा मीठा पसंद था, हमारे यहाँ अम्मी, अब्बू, नाना, नानी सब ज़्यादा मीठा पसंद करते थे, तो वो हमेशा डेढ़ा का हिसाब रखते थे। यानी अगर 1 किलो चावल हैं तो वो 1.5 किलो चीनी डालते थे। लेकिन हम लोगों को अब थोड़ा कम मीठा वो हो गया है, तो हम लोग बराबर का हिसाब रखते हैं। तो 700 ग्राम चावल और 700 ग्राम चीनी, मेन 2 इंग्रेडिएंट्स ये हैं। इसके अलावा जो हम मेवा यूज़ करेंगे उसमें ये बादाम है। बादाम तकरीबन आपको बता दूं, मैं बादाम मैंने लिए थे आधा कप, सही है। उनको मैंने दोनों बादाम और पिस्ते जो लिए हैं वो मैंने 1/3 कप, जो बेकिंग वाले कप नहीं होते हैं, आप लोग तकरीबन सबके घरों में होंगे, नहीं तो अंदाजे से आप इतना छोटा 1/3 हिस्सा आप ले लीजिएगा। तो वो दोनों मिला के मैंने बॉईल कर लिए। 2 बॉईल आए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, उनके छिलके उतार लिए और छील के ये इस तरह से आपके सामने है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे किशमिश लिए हैं, यानी रेजिन्स मैंने 1/4 कप ली थी, जो मैंने 2 घंटे पहले ही पानी में भिगो के रख दी थी, साफ करके सब अच्छा पानी करके धो धुला के, क्योंकि रेजिन में बाज़ दफ़ा इतना कचरा सा होता है ना, तो इसलिए मैं ज़रूर धोती हूँ। इनको भिगो के रख दिया। इसके अलावा डेजिकेटेड कोकोनट है। मोस्टली लोग कद्दूकश करके बहुत बड़े बड़े पीसेस डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाज़ लोगों के जैसे मुझे देना होता है, पड़ोसी हैं या कोई अच्छी चीज़ बनाती हूँ तो मैं देती हूँ, तो बाज़ लोग बेचारे जो ज़ईफ़ लोग हैं उनसे खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं इस तरह से डेजिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा केवड़ा है खुशबू के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये सब जर्दे में जाएंगी। मैंने ये पहले से पानी बॉईल करने के रख दिया था। तकरीबन पानी जैसे आप खुद ही कर लेंगी कि इतना बड़ा पतीला है जैसे मेरा, तो इसके हिसाब से पानी, जैसे आप दाल चावलों के लिए भी बॉईल करती हैं, बिरयानी के लिए भी, तो हिसाब से अपना पानी, खाली चावल बॉईल करने, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो इसके साथ ही हम ये जर्दई कलर डालेंगे। ठीक है, 1 टीस्पून मैं जर्दे का कलर डाल रही हूँ ताकि कलर अच्छा सा आए। और ये लौंगे हैं, तकरीबन 10 लौंगे होंगी। अगर आपको कलर में कोई वो हो के ज़्यादा डार्क करना है, ये आपके ऊपर, कलर ज़्यादा भी डाल सकती हैं, कलर कम भी कर सकती हैं, आपके ऊपर है ये। लेकिन मुझे ये इस टाइम पे ये हल्का लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा कलर और डाल दूँगी। कलर का कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जितना पसंद करें। मुझे थोड़ा सा डार्क कलर सा पसंद है, जैसे एक जर्दे का कलर होता है बेसिकली, तो मुझे इस तरह का कलर पसंद है। अब इस टाइम पे चावल बॉईल हो गए, तो मैं पानी बॉईल हो गया, तो मैं चावल डालूंगी। अब मैं चावल डाल रही हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चावल डाल के आप चम्मच से हिलाती रहें ताकि सब तरफ चावलों में कलर पहुंच जाए। सेला चावल का ये है उसूल है कि इसको पूरा डन करें आप, यानी पूरा बिरयानी में ये होता है कि 1 कनी 2 कनी इस तरह से हम करते हैं, लेकिन सेला चावल कहते हैं कि पूरा वो हो जाए, गल जाए, यानी अपने उस पर आ जाए, उसके बाद फिर आप उसको उतार लें। देखें नाजरीन, ये मैंने इनको उबाल लिया सेला चावल को। अब देखिए कि ये इस तरह से, ये देखें, बस ये इस तरह से होगा ना, ठीक है। अब मैं इनको निथारूंगी बास्केट के अंदर। बिस्मिल्लाह। इसमें सबसे पहले मैं ये घी डाल रही हूँ। मैं पहले आपको बताना भूल गई थी, इसमें 1 कप घी दरकार होगा, ठीक है। मैं अपना मीठा ज़्यादातर जो हमारे रिवायती खाने हैं उनमें घी इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो तेल में भी बना सकती हैं, तेल में, बटर में, इसमें कोई ऐसी वो पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ घी इस्तेमाल होता है सारे रिवायती खानों में। गरम हो गया तो मैं ये इलायची, सब्जी इलायची डाल रही हूँ, 4-5 से 7, ये अपनी मर्जी के ऊपर है आपको, ठीक है। इसके अलावा मैं ये आधा कप पानी और साथ ही ये चीनी, चीनी थोड़ी मेल्ट हो जाए, चावल अब डाल दिए मैंने इसमें। इसके साथ ही हम मिक्स कर देंगे ये किशमिशें जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। ये बादाम पिस्ते, थोड़ा सा नारियल हम इसमें मिक्स करेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखेंगे। बादाम पिस्ते भी मैंने थोड़े से बचा लिए ताकि वो गार्निशिंग में काम दें। हम मिक्स कर देंगे सबको अच्छी तरीके से।
हाई आंच पे अभी थोड़ा पकाएंगे ताकि जो चीनी का पानी है वो इसमें ये देखें इधर दिखाने, ये देखें इधर अभी ये पानी है ना, तो अभी हम तेज आंच पे पकाएंगे अभी थोड़ी देर। सही है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नाज़रीन अब सारा पानी इसका ख़त्म हो गया है ना। लुक, अभी हम इसे दम पे लगाएंगे। नज़र आ रहा है ना आपको? ठीक है, अब हम इसको दम पे लगा देंगे। देखिए अब दम पे मैंने रख दिया ना। अब थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून बस। ठीक है नाज़रीन, ये अब हो गए हैं चावल। अब मैं ये निकाल रही हूँ डिश में। चले नाज़रीन, मैं आप टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। ठीक है, मुझे बादाम पिस्ते जर्दे में बहुत पसंद है। एकदम फर्स्ट क्लास है। मीठा भी सही है। जो लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं और दरमियाना, इस तरह का मैंने मीठा डाला है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप चीनी की मकदार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज सारी चीज़ें सही हैं। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी दोबारा। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।